आज हम एनसीईआरटी हिंदी कक्षा 7वीं का पाठ 12 पढ़ने जा रहे हैं। भोर और बरखा। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर थाडे दारे। ग्वाल बाल सब करत कुलहाल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ मिलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। इस पंक्ति में कवित्री मीराबाई के इस पद में उन्होंने यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जागने के दृश्य का अत्यधिक मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। गांव में सुबह जहां एक और गोपियां अपने कामों में व्यस्त हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर देवता और मनुष्य सभी श्री कृष्ण के उठने और उनके दर्शन के इंतजार में उनके दरवाजे पर खड़े हैं। कवित्री मीराबाई ने इस पद के द्वारा श्री कृष्ण जी को सभी का उद्धार करने वाला बताया है। इस पद में कवित्री मीराबाई वर्णन करती है कि यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाते हुए कहती है, बांसुरी धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र अर्थात कान्हा, अब जाओ, जाग जाओ, रात अब बीत गई है, सुबह हो चुकी है। सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। सभी गोपियां दही को मथकर मक्खन निकाल रही हैं और दही मथते हुए उनके कंगनों में खनखनाहट हो रही है। यशोदा माता बड़े प्यार से कान्हा जी को उठाते हुए कहती है कि मेरे दुलारे अब उठ जाओ, सुबह हो गई है। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं और सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब हाथ में मक्खन और रोटी लिए गोरक्षक अर्थात तुम्हारा गाय चराने जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कवित्री मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु ने जिस सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वह सभी का उद्धार करते हैं। नंबर 2, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उपमयो मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदे मेहा, बरसे शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस पद में कवित्री मीराबाई बरसात का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है। पद में उन्होंने बताया कि सावन के महीने में होने वाली बरसात मन को शांत करने वाली होती है। बरसात के आगमन से उन्हें प्रभु के आने का आभास होता है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं। आसमान में बिजली भी कड़कती है। बरसात कवित्री मीराबाई को ऐसा महसूस करवाती है मानो श्री कृष्ण जी खुद चलकर उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आए हों। व्याख्या। अपने दूसरे पद में कवित्री मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है। इस पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में बादलों से बरसात हो रही है जो अत्यंत मनमोहक लग रही है। सावन की यह बरसात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाली है, अर्थात बरसात मन को शांति प्रदान करने वाली है। कवित्री मीराबाई का मन सावन मास में अत्यधिक उत्साहित होता है क्योंकि बरसात के आगमन से उन्हें उनके प्रभु के आने का आभास होता है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों दिशाओं से आ जाते हैं और आसमान में बिजली भी बहुत तेज कड़कती है, जैसे वह बारिश की झड़ी लगाने वाली हो। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती हैं और साथ ही साथ ठंडी हवाएं चलने से यह मौसम भी ज़्यादा दिलकश हो जाता है। कवित्री मीराबाई कहती है कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह आभास होता है कि प्रभु अपने भक्तों को अलौकिक खुशी का अनुभव व उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हैं। बच्चों, अब अगली वीडियो में हम आपको इसके प्रश्न अभ्यास कराएंगे। ये हमारी बहुत ही सुंदर भोर और बरखा कविता थी जिसको लिखा था मीराबाई ने। प्लीज़
लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।